बच्चे ने मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बातों को रखा, पर अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। अभी तक अधिकारियों का तो एक तरफ, अभी तक शिक्षा मंत्री ने भी इसके ऊपर कोई तत्परता दिखाना जरूरी नहीं समझा। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए भी हैं इनसे मिलने। भाई कम से कम आप आते, जिस विद्यालय की ये बात कर रहा हूँ उस विद्यालय का आप निरीक्षण करते, आप जाते, आप देखते, आपको समझ में आता कि भैया क्या समस्या है, क्यों एक छोटे से 11 साल 12 साल के बच्चे को मुख्यमंत्री के सामने आकर इस तरीके की गुहार लगानी पड़ी। शिक्षा मंत्री खुद आते तो संभवतः चीजें बेहतर होती। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा हम लोगों ने इस बात की चिंता जताई है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ पर गालियाँ खाते हैं, लाठियाँ खाते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाकर अपने कॉलेज, अपने स्कूल में बताने से भी शर्माते हैं कि वो बिहार के हैं। क्यों? क्योंकि बिहार की परिस्थितियाँ राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बनी होती हैं कि बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में लोग हीन भावना से। ऐसे में सोनू ने जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, दर्शाता है कि भैया क्यों पलायन नहीं रुक रहा। आज कोटा में हमारे बिहार के बच्चे जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए। कोटा की परिस्थिति समझ लीजिए, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान है। क्यों ये व्यवस्था हम लोग को बिहार में नहीं मिलती? क्यों बिहार में अच्छे स्कूल नहीं बनते? क्यों बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होती? क्यों बिहार में स्कूलों में शिक्षक अच्छे नहीं होते? यहाँ पर आप स्कूलों में जाकर देख लीजिए, अधिकांश गांव में आप जाइएगा, प्राथमिक विद्यालयों में अगर आप जाइएगा, भवन नहीं होंगे। भवन होंगे तो एक ही कमरे में 5-5, 6-6 क्लासेस की पढ़ाई एक साथ चल रही होगी। एक ही शिक्षक होगा जो 5-5, 6-6 विषयों पर पढ़ा रहा होगा। और मैं शिक्षकों को दोष नहीं देता हूँ, उनको बहाल करने वाले अधिकारियों को मैं दोषी मानता हूँ जो ऐसे शिक्षकों को नियुक्त करते हैं जो बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। पर यहाँ पर ही उदासीनता खत्म नहीं होती। बच्चे ने मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बातों को रखा, पर अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। अभी तक अधिकारियों का तो एक तरफ, अभी तक शिक्षा मंत्री ने भी इसके ऊपर कोई तत्परता दिखाना जरूरी नहीं समझा। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए भी हैं इनसे मिलने। भाई कम से कम आप आते, जिस विद्यालय की ये बात कर रहा हूँ उस विद्यालय का आप निरीक्षण करते, आप जाते, आप देखते, आपको समझ में आता कि भैया क्या समस्या है, क्यों एक छोटे से 11 साल 12 साल के बच्चे को मुख्यमंत्री के सामने आकर इस तरीके की गुहार लगानी पड़ी। शिक्षा मंत्री खुद आते तो संभवतः चीजें बेहतर होती। अभी पूरे गांव हम लोग घूमे, अगल बगल में यहाँ पासवान नगर भी है, वहाँ पर भी हम लोग गए जहाँ पर सोनू पढ़ाने जाता है। वहाँ पर शिक्षा के इतने बुरे हाल हैं, वहाँ के इस ग्रामीण शिक्षा को लेकर शिकायत कर रहे हैं। और ये सारी बातें सोचिए, मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में, जहाँ से यहीं से मुझे लगता है 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर उनका अपना गांव है। 2 किलोमीटर के रेडियस के गांव में अगर इस तरीके की व्यवस्था चल रही है तो बाकी के प्रदेशों में क्या हाल हो रहा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भाई सोनू के लिए आज की तारीख में लाइन लगी नेताओं के आने जाने की। अच्छी बात है भैया, अगर इसने हिम्मत दिखाई है तो लोगों को भी इसका साथ देना चाहिए। सब लोग आए हैं, हम लोग भी आए, हम लोग इसकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, सारी बातें ठीक है। पर सोनू कहीं ना कहीं प्रतीक बना है भैया उन लाखों हजारों बिहार के बच्चों का जिनका भविष्य आज की तारीख में अंधकार में है। सोनू प्रतीक है उस आवाज का जो कहीं ना कहीं शोर में, जातीयता में, धर्म के आधार पर दबा दी जाती है, जिस आवाज को उठने नहीं दिया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी बिहार के गांव में चले जाइए, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में। तो सिर्फ एक सोनू की मदद करने से नहीं होगा। और कहीं ना कहीं सोनू ने भी जिस आवाज को उठाया है, सही मायनों में उस आवाज को सम्मान तभी मिलेगा जब बिहार के और बिहारियों को, बाकी बच्चों की व्यवस्था बेहतर होगी, उनको बेहतर पढ़ने के अवसर मिलेंगे, एक समान अवसर मिलेंगे। भले कोई अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, सबको एक समान जब तक अवसर नहीं मिलेंगे शिक्षा के, तब तक नेताओं के आने जाने से भैया कुछ नहीं होने वाला। एक सोनू की आवाज़ उठाने से और एक सोनू की मदद करने से नहीं होने वाला जब तक लाखों हजारों और बिहार के बच्चों की मदद राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जाए। और मैं राज्य सरकार के ऊपर मैं उनको जिम्मेदार इसीलिए मानता हूँ क्योंकि संघीय ढांचा में, फेडरल सेक्शन में शिक्षा पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो अगर सही में
सोनू की बातों को सम्मान देना है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है।